पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। तीसरे मैच में वेस्ट इंडीज को 13 रन से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 189 रन बनाए। साहबजादा फरहान 74 और साइम अयूब 66 रन बनाकर नुमाया रहे। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत होगा। असम्बली सेक्रेटरीट से 32 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल, मोटर व्हीकल्स इंडस्ट्री डेवलपमेंट बिल मुतारिफ कराए जाएंगे। इजलास में मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। मॉनसून का छठा स्पेल। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश। कराची में भी रात हल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी। 7 अगस्त तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश होगी। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बड़े दरियाओं से मुल्हिका नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। तौंसा बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का इम्कान। पुरान मकासद के लिए ईरान के जौहरी प्रोग्राम की मुकम्मल हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पुरान मकासद के लिए ईरान को जौहरी कुव्वत हासिल करने का पूरा हक हासिल है। इस मामले में ईरान के असूली मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान का मौक़िफ़ एक दोनों मुल्कों के माबैन होने वाली मुफाहमत की यादाश्तों को जल्द मुआहिदों में बदलना चाहिए। वज़ीर आज़म की ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की पुरजोर मज़म्मत। कहा, गजा और मकबूजा कश्मीर में मुसालिम को बंद होना चाहिए। मुश्किल वक्त में हिमायत पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, दो तरफा तिजारत 10 अरब डॉलर तक ले जाने में संजीदा हैं। अमन और तरक्की आपस में जुड़े हुए हैं। इसराइल खित्ते को गैर मुस्तहकम कर रहा है। सरहदी दहशत गर्दी के मसले से पाकिस्तान के साथ मिलकर निपटेंगे। दोनों मुल्कों के रवाबित मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ऐवान सदर में पुरतपाक इस्तकबाल। पाक ईरान सदूर एक दूसरे के साथ गले मिले। बच्चों ने ईरानी सदर को गुलदस्ते पेश किए। सदर जरदारी और ईरानी सदर के दरमियान मुलाकात। दोनों के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के अज़्म का यादा। सदर जरदारी अपने ईरानी हम मनसब और उनके वक्त के एजाज़ में शाइया दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दो तरफा ताउन और अवामी ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल। आलमी और इलाकाई अमूर पर भी गौर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और दीगर आला हुकाम भी मुज़ाकरात में मौजूद रहे। ईरानी सदर पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वफाकी वज़ीर अता ताड़र और रियाज पीरज़ादा ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। वज़ीर इत्तलात ने मसूद पेज़ेश्कियान को दौरे का तस्वीरी एल्बम पेश किया। पाक ईरान दोस्ती नए अहद में दाखिल। मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। तिजारत, रेलवे, सकाफत और IT के शोबों में ताउन होगा। बहरी और फ़ज़ाई शोबे में ताउन की यादाश्त का तबादला। ईरानी सदर को वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मसूद पेज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान और उनके वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। असरे हाजिर में उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पाक ईरान मुश्तरका बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, अमन के लिए उम्मा को मुत्तहद होना होगा। पाकिस्तान और ईरान मजहब और सकाफत के मजबूत रिश्तों में बंधे हैं। मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की यादाश्तों का तबादला अहमियत का हामिल है। सरहदी सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के इक़दाम जारी हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने बिजनेस फोरम के इजलास को खुशाइंद करार दिया। कहा, दोनों मुल्कों को दस्तयाब तिजारती मौक़े से फ़ायदा उठाना होगा। रुकावटों को दूर करने की कोशिशें करेंगे। ईरानी वज़ीर मोहम्मद अताबुक और पाकिस्तानी वज़ीर तिजारत जाम कबाल ने भी तकरीब से खिताब किया।
पंजाब को जहरीले सनती मादों और जहरीली धातों से पाक करने का मिशन। वजीर आला मरीम नवाज का मेगा ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म। सूबा भर में हंगामी बुनियादों पर सर्वे का आगाज कर दिया गया। सनतों से निकलने वाले जहरीले कचरे और मवाद को नहरों और नालों में फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। हुकूमत का सरकारी स्कीम के तहत आज़मीन से हज अखराजात वसूल करने का फैसला। मुल्क भर में आज़मीन से अखराजात की पहली किस्त आज से वसूल की जाएगी। सरकारी स्कीम के रजिस्टर्ड आज़मीन को लॉन्ग हज पैकेज के तहत 5 लाख और शॉर्ट हज पैकेज के तहत आज़मीन को 5,50,000 रुपये अदा करना होंगे। आज़मीन हज घरों में बैठकर ऑनलाइन दरख्वास्त और अखराजात अदा कर सकें। गैर रजिस्टर्ड आज़मीन से हज दरख्वास्तों की वसूली 11 अगस्त से शुरू होगी। कराची दो दरिया पर बाप और 2 बच्चों के डूबने का वाक़े के फौरी बाद के मोबाइल फ़ोन से बनी वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। दोनों बच्चों को दरिया में बहते हुए देखा जा सकता है। मौके पर मौजूद अफराद उन्हें बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। बच्चों का बाप भी वीडियो में नजर आ रहा है। कराची मुल्क का मौशी हब सबको रोजगार देता है, लेकिन जब कराची कुछ मांगता है तो आवाज़ आती है वाई कराची। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का माई कराची नुमाइश की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा कराची को इसका हक दिया जाए, इसके हकूक गज़्ब ना किए जाएं। ये शहर दारुल लिफाफा बन चुका है। यहाँ हर शख्स लिफाफा मांग रहा है। शहर कायद के लिए अमली इक़दामात किए जाएं। ISPR समर इंटर्नशिप प्रोग्राम। खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात के तलबा और तालिबात का कला बाला अस्तार का दौरा। कला बाला अस्तार के तारीखी पस मंज़र और फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ की अमन और तरक्की के लिए काविशों पर ब्रीफिंग दी गई। अफसरान ने तलबा और तालिबात के सवालात के तफसीली जवाब दिए। तलबा और तालिबात ने पाक फौज और फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के गाजियों और शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया। म्यूजियम में आवेजा तारीखी अदवार की बेहतरीन मंजरकशी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। गजा में इसराइली दहशतगर्दी का सिलसिला जारी। इसराइली फोर्सेस के ताज़ा हमलों में 62 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहीद होने वालों में 38 इमदाद के मुंतज़र अफराद भी शामिल। अरब मीडिया के मुताबिक इमदाद तक रसाई की कोशिश में अब तक 1373 फलस्तीनी शहीद हो चुके। भूख और ग़ज़ाई किल्लत से 93 बच्चों समेत 169 फलस्तीनी जान की बाजी हार चुके। हफ्ते को मजीद 36 ट्रक इमदादी सामान लेकर गजा दाखिल हुए। पाकिस्तान से भी 100 टन इमदादी सामान की खेप रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने गजा में बगैर रुकावट इमदादी अशिया की तरसील चाहते हैं, उनकी जानिब से कहा गया। इसे कहते हैं सीने पर मूंग डालना। जापानी समुंदर के करीब और अमरीकी बहरिया की आंखों के सामने चीन और रूस की मुश्तरका बहरी मशकें। समुद्री मशकें 3 रोज जारी रहेंगी। सबमरीन रेस्क्यू, फ़ज़ाई दिफा और एंटी मिसाइल ऑपरेशंस मैरीटाइम कॉम्बैट मशकों का हिस्सा होंगी। चीन के 4 बहरी जहाज रूसी बहरी जहाज़ों के साथ मशकों में हिस्सा ले रहे हैं। आज मुल्क भर में यौम शहादा पुलिस इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। अवाम के जानो माल इज्जत की हिफाजत के लिए समाज दुश्मन अनासिर से सीना सुपर होकर जाम शहादत पाने वाले पुलिस अफसरान और जवान मुल्क कौम के हीरो हैं। मुख्तलिफ शहरों में तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। शहादा की याद में मुख्तलिफ शहरों में शमें रोशन की गई। और गजा में किसी को भूखा नहीं देखना चाहते, वहाँ बहुत बुरा हो रहा है। अमरीकी सदर का गजा की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। जंग ना रोकने पर रूस पर मजीद पाबंदियां आयद करने की धमकी। कहा हमने पाक भारत जंग जैसे कई बहरानों को सिफारती जराए से रोका। बाइडन ने अमरीकी मईशत के मुतालिक गुमराह को नदादो शुमार दिए।